हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एसपी सोशियोलॉजी पर। आज हम समाजशास्त्र कक्षा 12 की पहली पुस्तक भारतीय समाज अध्याय 5 का अध्ययन करेंगे, जिसका शीर्षक है सामाजिक विषमता एवं बहिष्कार के स्वरूप, भाग 2। इस पाठ के पहले भाग का वीडियो मैं अपलोड कर चुकी हूँ, जिसके टाइटल का नाम है सामाजिक विषमता एवं बहिष्कार के स्वरूप। दोस्तों, आज हम अस्पृश्यता, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़े वर्ग के बारे में जानेंगे। इसके अंतर्गत हम निम्न बिंदुओं का अध्ययन करेंगे। अस्पृश्यता, जातियों और जनजातियों के प्रति भेदभाव मिटाने के लिए राज्य और अन्य संगठनों द्वारा उठाए गए कदम। अन्य पिछड़े वर्ग। दोस्तों, आज यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। इन टॉपिक्स से परीक्षा में प्रश्न आते हैं, तो दोस्तों मेरे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर बेल आइकन दबा दें, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं तो आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। अस्पृश्यता की परिभाषा। प्रोफेसर DN मजुमदार के अनुसार अस्पृश्यता की परिभाषा: अस्पृश्य वे जातियां वे हैं जो विभिन्न सामाजिक व राजनीतिक निर्योग्यताओं से पीड़ित हैं, जिनमें से अधिकांश निर्योग्यताओं को सामाजिक परंपराओं द्वारा निर्धारित करके प्रायः द्विज जातियों द्वारा लागू किया जाता है। दोस्तों, अस्पृश्य वे जातियां हैं जिनको जाति सोपान क्रम में कोई स्थान नहीं दिया गया है, अर्थात वे इस व्यवस्था से बाहर हैं। प्राचीन समय में जो 4 वर्ण थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन सभी के बाद इनका क्रम था, अर्थात इनका स्थान इन चारों वर्णों से बाहर था। इस व्यवस्था को बनाने वाले ऊंची जाति के लोग थे, जिसे उन्होंने सामाजिक परंपरा का नाम दिया था। अस्पृश्य लोगों को सामाजिक और राजनीतिक रूप से अयोग्य माना गया था। अस्पृश्यता की दूसरी परिभाषा। अस्पृश्यता के अंतर्गत धार्मिक एवं कर्मकांडीय दृष्टि से शुद्धता एवं अशुद्धता के पैमाने पर सबसे नीची मानी जाने वाली जातियों के सदस्यों के विरुद्ध अत्यंत कठोर सामाजिक अनुशास्त्रियों या दंडों का प्रावधान करता है। दोस्तों, अस्पृश्यता, जिसे आम बोलचाल की भाषा में छुआछूत कहा जाता है, अस्पृश्यता का अर्थ है किसी व्यक्ति या समूह के लोगों के शरीर को सीधे छूने से बचना या रोकना। ये मान्यता है कि अस्पृश्य लोगों से छूने, यहाँ तक कि उसके परछाई में पड़ने से उच्च जाति के लोग अशुद्ध हो जाते हैं और अपनी शुद्धता वापस पाने के लिए गंगा जल से स्नान कर धार्मिक कर्मकांड करने पड़ते हैं तथा अस्पृश्य लोगों को इसके लिए दंडित किया जाता है। अस्पृश्यता के आयाम: अपवर्जन या बहिष्कार, अनादर एवं अधीनता, शोषण। 1. अपवर्जन या बहिष्कार। अछूतों को बहिष्कार के अत्यंत भयंकर रूप भुगतने पड़ते हैं, जैसे उन्हें पेयजल के सामान्य स्रोतों से पानी नहीं लेने दिया जाता, उनके कुएं, हैंडपंप, घाट आदि अलग होते हैं, सामूहिक धार्मिक पूजा आराधना, सामाजिक और त्योहारों उत्सवों में भाग नहीं ले सकते। अछूतों को प्रायः चांडाल कहकर पुकारा जाता था। जाति व्यवस्था के सोपान क्रम में इन्हें कोई स्थान नहीं दिया गया था। ये गांव और कस्बों के बाहर बस्ती में रहकर अपना जीवन यापन करते थे, इसलिए इन जाति समूहों को बहिर्जाति के नाम से भी जाना जाता है। 2. अनादर एवं अधीनता। अछूतों से अपमान सूचक अनेक कार्य करवाए जाते हैं, जैसे कभी धार्मिक उत्सव या विवाह के मौकों पर ढोल नगाड़े बजवाना। ऊंची कही जाने वाली जातियों के सम्मान में उनसे अधीनता सूचक अनेक कार्य सार्वजनिक रूप से कराए जाते हैं, जैसे ऊंची जाति के लोगों के सामने आने पर टोपी या पगड़ी उतारना, पहने हुए जूतों को उतारकर हाथ में पकड़ लेना, सिर झुकाकर खड़े रहना, एकदम साफ या चमचमाते हुए कपड़े नहीं पहनना इत्यादि। इनके द्वारा किए जाने वाले कार्य जैसे मैला ढोना, सीवर साफ करना, शौचालय की सफाई करना इत्यादि इनकी वास्तविक सामाजिक स्थिति को दर्शाते हैं। शोषण। अछूतों का तरह तरह से शोषण किया जाता है, उन्हें बेगार करनी पड़ती है, उसके लिए उन्हें पैसा
कोई पैसा नहीं दिया जाता या कम मजदूरी दी जाती है। कभी कभी तो उनकी संपत्ति भी छीन ली जाती है। युवा लड़कियों के साथ बलात्कार कर जान से मार देने तथा जिंदा जला देने की खबरें भी आती हैं। हरिजन, परमात्मा के बच्चे। अछूतों को प्रायः चांडाल इत्यादि कहकर पुकारा जाता था। गांधी जी ने इनके लिए प्रयोग किए जाने वाले अपमान सूचक शब्दों के स्थान पर 1930 के दशक में एक नया नाम हरिजन दिया, जिसका अर्थ है परमात्मा के बच्चे। दलित, पैरों से कुचला हुआ। 1970 के दशक में अस्पृश्य समुदायों और उनके नेताओं द्वारा एक अन्य नाम दलित दिया गया, जिसका शाब्दिक अर्थ है पैरों से कुचला हुआ। भारत में अस्पृश्यता की प्रथा को संविधान के अनुच्छेद 17 के अंतर्गत एक दंडनीय अपराध घोषित कर दिया गया है। अनुसूचित जाति, जिन्हें अंग्रेजी में शेड्यूल कास्ट या एससी कहा जाता है। अनुसूचित जनजाति, जिन्हें अंग्रेजी भाषा में शेड्यूल ट्राइब या एसटी कहा जाता है। आरक्षण, रिजर्वेशन, जातियों और जनजातियों के प्रति भेदभाव मिटाने के लिए राज्य और अन्य संगठनों द्वारा उठाए गए कदम। दोस्तों, ब्रिटिश भारत की सरकार ने 1935 में अनुसूचित जातियों और जनजातियों की अनुसूचियां तैयार की थी। इसी के कारण इन्हें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कहा जाता है। इस सूची या लिस्ट में उन जातियों तथा जनजातियों के नाम दिए गए थे जिनके साथ भेदभाव बढ़ता जा रहा था। सार्वजनिक जीवन के विभिन्न पक्षों में इनके लिए कुछ स्थान या सीटें अलग निर्धारित कर दी गई हैं, जिन्हें आरक्षण कहा गया है। इन्हें राज्य विधानमंडलों, लोकसभा, राज्यसभा में सरकारी नौकरियों तथा शिक्षण संस्थाओं में सीटों का आरक्षण दिया गया है। आरक्षित सीटों का अनुपात समस्त जनसंख्या में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के प्रतिशत के बराबर होता है। अस्पृश्यता को खत्म करने, रोकने अथवा उसके लिए दंड देने के लिए बनाए गए कानून। 1850 का जातीय निर्योग्यता निवारण अधिनियम। इस अधिनियम में यह व्यवस्था की गई थी कि केवल धर्म या जाति के परिवर्तन के कारण ही नागरिकों के अधिकारों को कम नहीं किया जाएगा तथा यह अधिनियम सरकारी स्कूलों में दलितों की भर्ती करने की इजाजत देने के लिए भी बनाया गया था। 1950 का भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता उन्मूलन कानून बनाया गया। इस अनुच्छेद के तहत अस्पृश्यता या छुआछूत को एक दंडनीय अपराध घोषित किया गया। 1989 का अत्याचार निवारण अधिनियम। इस अधिनियम में दलितों और आदिवासियों के विरुद्ध हिंसा और अपमानजनक कार्यों के लिए दंड को और मजबूत बना दिया गया। भारत का संविधान 93वां संशोधन अधिनियम 2006। इस संविधान संशोधन अधिनियम में शिक्षण संस्थानों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों के नागरिकों के दाखिले के लिए सीटों के आरक्षण की व्यवस्था की गई। अनुसूचित जातियों और जनजातियों के उत्थान के लिए बार बार कानून बनाए गए, जो इस बात का प्रमाण है कि अकेला कानून ही सामाजिक कुप्रथा को नहीं मिटा सकता। इसके लिए जन सहयोग की भी आवश्यकता होती है। ज्योतिबा फुले, इयोतिदास, पेरियार, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जैसे अनेक दलित नेताओं द्वारा स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले के दौर में संघर्ष एवं आंदोलन किए गए थे और अन्य नए आंदोलन भी स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद राजनीतिक संगठनों द्वारा चलाए जा रहे हैं। अन्य पिछड़े वर्ग, अदर बैकवर्ड क्लास, ओबीसी, जातियों का एक काफी बड़ा समूह जिसे नीचा समझा जाता है, जिसके साथ तरह तरह का भेदभाव बढ़ता जाता है, पर उन्हें अछूत नहीं समझा जाता। यह सेवा करने वाली शिल्पी कारीगर जातियां हैं। इन्हें जाति सोपान क्रम में उच्च जातियों से नीचे तथा दलितों से ऊपर का स्थान प्राप्त है।
दोस्तों, संविधान में इस संभावना को स्वीकार किया गया है कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अलावा और भी समूह हो सकते हैं जो सामाजिक असुविधाओं से पीड़ित हैं। इन समूहों को सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़ा वर्ग कहा गया है। इन जाति के लोगों को नीचा समझा जाता था, लेकिन अछूत नहीं माना जाता था। दोस्तों, अन्य पिछड़ा वर्ग संविधान द्वारा दिया गया नाम है, जिसे अंग्रेजी भाषा में अदर बैकवर्ड क्लास या ओबीसी कहा गया है। इन्हें ऊंची जाति कही जाने वाली से नीचे तथा दलितों से ऊपर का स्थान प्राप्त है। भारत के सभी प्रमुख धर्मों में इनकी जाति पाई जाती है तथा इनकी परंपरागत व्यावसायिक पहचान होती है। अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिए आयोगों का गठन। काका कालेलकर आयोग। अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिए प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के प्रधानमंत्रित्व काल में 29 जनवरी 1953 को पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया। इसके अध्यक्ष काका कालेलकर थे। इस आयोग ने 30 मार्च 1955 को अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। इस रिपोर्ट को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। मंडल आयोग। बीपी मंडल की अध्यक्षता में दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन 1989 ईस्वी में किया गया था। इस आयोग का कार्य क्षेत्र सामाजिक एवं आर्थिक रूप से पिछड़ों की पहचान कराना था। जातिगत भेदभाव को दूर करने के लिए इस आयोग की रिपोर्ट के अनुसार सेवाओं और पदोन्नति में 27% आरक्षण की व्यवस्था की गई। यह आरक्षण आयु में विशेष छूट तथा सरकारी नौकरियों तथा केंद्रीय और राज्य सरकार के स्कूल कॉलेजों में लागू किया गया। दोस्तों, उच्च स्तर के अन्य पिछड़े वर्ग गांवों में अपना दबदबा बनाए हुए हैं, लेकिन नगरों में निम्न स्तर के पिछड़े वर्गों की स्थिति अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों जैसे ही काफी खराब है। दोस्तों, वीडियो के अगले भाग में हम निम्न बिंदुओं का अध्ययन करेंगे। आदिवासी संघर्ष, स्त्रियों की समानता और अधिकारों के संघर्ष, अन्यथा सक्षम व्यक्तियों का संघर्ष। थैंक्स।